देखिए दूरी सूत्र हम लोग शुरू करते हैं। दूरी सूत्र में क्या है कि दो पॉइंट्स हैं P और Q आपके पास में, उन दोनों के निर्देशांक आपको पता है x1, y1 है मान लो P बिंदु के निर्देशांक, और Q के निर्देशांक है x2, y2। तो P से Q की दूरी कितनी आएगी उसका सूत्र है दूरी PQ बराबर इसके x निर्देशांकों को माइनस करके वर्ग कर दो, मतलब x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये होता है दूरी सूत्र। बस ये हमें रट लेना है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप लोग निकालना सीखें इसको, क्योंकि जिसको पाइथागोरस प्रमेय आती है वो दूरी सूत्र बहुत आसानी से निकाल सकता है। और पाइथागोरस प्रमेय हम लोगों ने छठे चैप्टर में पढ़ी है, 9th से पढ़ते आ रहे हैं वैसे तो हम लोग, तो बहुत आसानी से हम लोग दूरी सूत्र निकालना सीख सकते हैं कि लिखा कैसे है, कि दो पॉइंट्स ऐसे दे रखे हैं तो उनके बीच की दूरी यही क्यों आती है या ये कैसे आ जाती है, ये हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा अगर आप अच्छे से इसको समझ पाओगे। तो याद रखने में भी आसानी होती है और समझने में मजा तो आता ही है कुछ नई चीज सीखते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले मान लो ये पॉइंट है P पॉइंट, ये P पॉइंट मान लेता हूं मैं एक बार, और यहां कहीं है मान लो Q पॉइंट। इन P और Q पॉइंट के बीच की दूरी हमें निकालनी है, वो निकालेंगे ये दूरी हम लोग, ये PQ दूरी हम लोग निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, P पॉइंट क्या है? P पॉइंट है x1, y1 और Q पॉइंट है x2, y2। मान लो ये सिचुएशन है। अब देखो ध्यान से, मैंने अभी आपको पॉइंट्स बना करके बताया कि x1, y1 अगर लिखा हुआ है इसका मतलब x1 हम इतना चले होंगे, यहां पर यहां से यहां तक हम x1 दूरी चले होंगे, x1 डिस्टेंस चले होंगे हम, और यहां से ऊपर y1 डिस्टेंस चले होंगे यहां तक, ये डिस्टेंस हम y1 चले होंगे, तभी ये x1 y1 लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही सेम टू सेम ये बना देता हूं एक बार, ऐसे ही सेम टू सेम इसके लिए ये x2, y2 लिखा हुआ है। x2, y2 का क्या मतलब है? यहां से पहले x2 दूरी यहां तक चले होंगे, ये दूरी x2 रही होगी, मतलब यहां से लेकर के अगर पूरी नापो आप तो ये x2 दूरी रही होगी, ये पॉइंट x2 रहा होगा, जैसे ये पॉइंट x1 रहा होगा यहां से यहां तक की दूरी वाला। सेम टू सेम ये जो हाइट है, ये y एक्सिस वाली जो हाइट है, ये हाइट मतलब इधर अगर अपन देखें ये चीज y2 रही होगी, तभी तो ये x2, y2 है। x2 इधर चला, y2 इधर चला, तो ये x2, y2 हो गया। मैं इसको लिख भी देता हूं कि ये पूरा है y2 यहां से लेकर के पूरा यहां तक, और ये है y1 यहां से लेकर के यहां तक, ये पूरा y1 है। अब ध्यान से देखें इसको, अगर मैं इसको यूं बना दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं ये लाइन यहां पर बना दूं और एक इसको थोड़ा सा मैं डार्क बना देता हूं ब्लैक कलर में, तो ये पी क्यू और आर पॉइंट इसको नाम दे दूं, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया पी क्यू आर। और जहां समकोण त्रिभुज आपको दिख जाए, आपको सिर्फ एक चीज दिमाग में आनी चाहिए, वो है पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज मतलब दिमाग में तुरंत आना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय, भले ही वो काम आए भले ही नहीं आए, लेकिन दिमाग में पहले आना चाहिए। हालांकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में या जो भी आप कर रहे हो उसमें पाइथागोरस प्रमेय काम आती ही आती है, फिर भी नहीं भी आए तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए, समकोण त्रिभुज दिख गया, पाइथागोरस प्रमेय हमें लगानी है, बात खत्म। ठीक है, लगाएंगे कैसे? मैं यहां लिखता हूं कि त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में कोण R बराबर 90 डिग्री। अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम ये कह सकते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर होगा आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग, जो कि है QR। ये हमने लिख दिया। अब इससे हम आगे बढ़ जाएंगे। देखो कैसे, PQ हमें निकालना है, उसकी तो हम बात करने नहीं वाले फिलहाल। PR कितना है यहां देख के हम आराम से बता सकते हैं। ध्यान से देखो आप, ये टोटल x2 है, ये x2 है, इतना x1 है, ये टोटल x2 है, इतना x1 है, तो ये x1 हटा दें तो ये कितना बनेगा? x2 माइनस x1 बच जाएगी कि नहीं, ये दूरी यहां से लेकर के यहां तक की। भाई टोटल x2 है, टोटल मान लो 10 होती और ये 4 होती तो ये 6 बच गई ना, 4 प्लस 6 मिलकर के 10 होगी ना। तो उसी तरह से टोटल अगर ये x2 है और ये x1 हिस्सा अगर हम हटा दें, x1 हिस्सा अगर हम हटा दें मतलब x2 माइनस x1 कर देंगे तो ये दूरी x2 माइनस x1 आ गई। और सिमिलरली आप इसकी बात करो, ये टोटल y2 है और ये हिस्सा y1 अगर इसमें से हटा दें तो इतनी दूरी y2 माइनस y1 बन जाएगी, यहां से लेकर के यहां तक वाली दूरी। ठीक है, तो अब ये x2 माइनस x1 है, मतलब ये वाली दूरी x2 माइनस x1 है, मतलब ये दूरी x2 माइनस x1 है,
और ये कितनी है, ये y2 माइनस y1 है। यही हमें चाहिए थी दोनों। हमें चाहिए थे एक तो पी आर हमने कितना निकाला x2 माइनस x1, लेकिन उसका वर्ग करना है तो वर्ग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू आर हमने कितना निकाला यहां से y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 का वर्ग कर दो। तो यहां से कितना आ गया, PQ का मान अंडर रूट x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस में y2 माइनस y1 का वर्ग। यही हमें साबित करना था, सिद्ध करना था, जो हमने सिद्ध कर दिया। तो बहुत आसान है दूरी सूत्र सिद्ध करना, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। हालांकि ये जो सिद्ध किया है हमने, इसका कोई यूज नहीं है, ये केवल हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए सिद्ध करें हैं। बाकी हमारा ये फॉर्मूला याद रखने भर से काम चल जाएगा। केवल ये फॉर्मूला रटा हुआ है आपके पास में, तो भी आपकी पूरी 7.1 प्रश्नावली और आगे की प्रश्नावलियां इसकी मदद से हो जाएगी। लेकिन अगर हमें पता होता है कैसे आया है तो हमें थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आता है, सीखने को नई चीज मिलती है। तो ठीक है, अब मैं थोड़ा सा यूज बता दूं आपको। उससे पहले एक छोटी सी बात और, ये जरूरी नहीं है कि x2 माइनस x1 ही लिखो आप इसको x1 माइनस x2 का स्क्वायर लिख सकते हो, इसको चाहो तो y1 माइनस y2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो और अंडर रूट लगा सकते हो, ये भी सेम ही आएगा। क्यों आएगा सेम, क्योंकि यहां से माइनस कॉमन लोगे भाई, x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 में माइनस का फर्क है। मान लो एक पॉइंट है आपके पास 5,4 और एक है मान लो आपके पास 8,10, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x1 आपका 5 है, x2 आपका देखा जाए तो 8 है, मैं केवल x की बात कर रहा हूं फिलहाल। तो आप x1 माइनस x2 निकालोगे तो माइनस का 3 आएगा, 5 माइनस 8, और x2 माइनस x1 निकालोगे तो 8 माइनस 5 प्लस का 3 आएगा। लेकिन दोनों का ही वर्ग तो समान ही आएगा ना, माइनस की संख्या का वर्ग निकालो या प्लस की संख्या का वर्ग निकालो, दोनों से मान समान आएगा। तो यहां माइनस और प्लस का टेंशन ही नहीं है, आप किसी में से किसी को घटाओ, आपको करना वर्ग है, वर्ग करते ही अपना प्रॉब्लम ही सॉल्व है, अपने को माइनस प्लस की टेंशन ही नहीं लेनी। तो इसलिए किसी के भी x कोऑर्डिनेट में से दूसरे वाले को घटा सकते हो, किसी के भी y में से दूसरे वाले को घटा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप x1 y1 इसको लो या x1 y1 इसको लो, उल्टा कर लो, कोई टेंशन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी में से भी किसी को घटाओ, बस ये ध्यान रखना है कि x निर्देशांक घटाओगे और उसका वर्ग करोगे, फिर y निर्देशांकों को घटाओगे, फिर उसका वर्ग करोगे और फिर अंडर रूट ले लोगे। जैसे मैं ये 2 पॉइंट लिए हुए हैं अपन ने, तो इसी में निकाल के दिखा देता हूं मैं एक बार आपको। ये मान लो अपना ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। मान लो इसी में निकाल के दिखा देते हैं कि इसके बीच की दूरी कितनी आएगी। तो दूरी देखो कितनी आएगी, यहां से दूरी हमारे पास आएगी x2 माइनस x1 का वर्ग 8 माइनस 5 का वर्ग प्लस में 10 माइनस 4 का वर्ग अंडर रूट कितना आ गया, ये तो 3 का वर्ग और ये 6 का वर्ग अंडर रूट 3 3 9 6 6 36, ये हो गया अंडर रूट में 45। आप ज्यादा से ज्यादा इसको लिख सकते हो कि 9 गुणा 5 है, और ये इसलिए लिखा है क्योंकि 9 का अंडर रूट हमें पता है, 5 का नहीं पता, कोई बात नहीं, 5 को रहने दो। 9 का हमें पता है 3 होता है, तो 3 अंडर रूट में 5 इसका मान आ गया, इन दोनों के बीच की दूरी आ गई। तो इस तरह से बहुत आसानी से निकाल सकते हो दूरी सूत्र की मदद से।